जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के वर्ष 2023 में कौन से 4 महापरिवर्तन होंगे, इस बारे में बात करेंगे। यानी कि मीन राशि के वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून शाइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लेंगे चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए 4 कौन से महापरिवर्तन होंगे, कौन सी वो 4 घटनाएं होंगी, किस डेट पर होंगी, यानी किस डेट पर 4 महापरिवर्तन इस वर्ष 2023 में मीन राशि वालों के लिए होंगे। तो पहला राशि परिवर्तन होगा मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का, जो 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी आपके आय भाव से मकर राशि से निकलकर और आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पहला राशि परिवर्तन। दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो गुरुदेव का होगा, जो कि 22 अप्रैल तक आपके ही राशि प्रथम भाव मीन राशि में ही रहेंगे और उसके बाद आपके दूसरे भाव मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे 22 अप्रैल से मेष राशि में। और तीसरा जो राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का जो घटनाक्रम होगा, तीसरी घटना जो होगी वो राहु के राशि परिवर्तन पे होगी, जो कि 30 अक्टूबर को अपना मेष राशि से निकलकर और मीन राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। और केतु भी 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये 4 महापरिवर्तन होंगे। ग्रहों की ये 4 घटनाएं परिवर्तन की होने वाली हैं वर्ष 2023 में। तो चलिए, मीन राशि वालों को इन 4 ग्रहों के महापरिवर्तन से क्या परिणाम मिलेंगे वर्ष 2023 में बात करते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो किसका होगा? शनिदेव का होगा। शनिदेव क्या है? आपके आय भाव के, एकादश भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी का गोचर 12वें भाव में ही होगा, 17 जनवरी से होगा। आपको खर्चों की अधिकता इस वर्ष बनी रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वर्ष खर्चों की अधिकता तो बनी रहेगी वर्ष 2023 में, और आपको व्यर्थ के वाद विवादों से भी दूर रहकर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि शनिदेव आपके आय भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर, तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर रहेगी और दसम दृष्टि जो है उनकी आपके नवम भाव पर रहेगी, यानी कि भाग्य भाव पर रहेगी। तो ये दृष्टियां रहेंगी। और 17 जनवरी से जो शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और आप अगर देखें तो यहाँ से मीन राशि वालों की 7.5 भी शुरू होगी। तो 17 जनवरी से पूरे वर्ष शनि की 7.5 रहेगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो शनि का ये गोचर आपको संघर्ष दिखा सकता है। आपके जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद की परेशानी हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। 12वें भाव में 12वें भाव के स्वामी का गोचर, अगर आप कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार करते हैं, विदेश में कोई नौकरी करते हैं, तो विदेश से तो आपको लाभ दिखाएंगे। शनिदेव आय भाव के स्वामी भी हैं, वहां से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2023 में। और धन के मामले में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आय भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी भी हैं और दृष्टि धन भाव पर है। तो धन के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष इस वर्ष देखने को मिलेंगे। और अगर जैसा मैंने पहले बोला है, शनि की 7.5 तो आप पर 17 जनवरी से पूरे वर्ष रहने ही वाली है। तो यहाँ पर अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप मानसिक तनाव से भी परेशान रहेंगे, यानी आपका मन जो है परेशान रहेगा और आपका किसी भी काम में एकाग्रता की कमी देखी जाएगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे वैवाहिक संबंधों को लेकर हो। आपको ये देखना होगा कि आपका मन एकाग्र नहीं रह पाएगा और कुछ न कुछ तनाव आपके साथ में चलता रहेगा वर्ष 2023 में। तो धन और आय के मामले में आपको इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। शनिदेव का एक गोचर दिखा रहा है और परिवार भाव पर दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक जीवन में भी आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि दूसरे भाव में राहु का गोचर भी रहना है, मेष राशि है। तो आपको धन और परिवार के मामले में, और वाणी का भाव भी है, तो वाणी पर भी संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। धन के मामले में संघर्ष यानी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे
और पारिवारिक भाव भी है तो पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। अगर पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं, वाणी पर अपने नियंत्रण नहीं रखते हैं, शब्दों का सही चयन नहीं करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि परिवार के सदस्यों के साथ आपके तालमेल बेहतर नहीं रह पाएंगे और वाणी आपकी ऐसी रहेगी कि आपको वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिलेंगे। हालांकि 22 अप्रैल तक आपके राशि स्वामी का गोचर आपके प्रथम भाव आपकी राशि में ही है, तो यहां तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि वाणी पर संयम रखना है और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का समय ज्यादा ही आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। हालांकि उसके बाद भी राहु आपकी राशि में आ जाएंगे तो दिक्कतें बनी रहेंगी, गलतफहमियां और व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल ही जाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर चलना बहुत ही आवश्यक होगा आपके लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। मतलब भाग्य का साथ भी आपको उतना नहीं मिल पाएगा। ये आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन पर निर्भर करेगा, जैसा मैंने पहले भी बोला है। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव आपके राशि स्वामी हैं और आपके दसम भाव के स्वामी हैं। 22 अप्रैल तक उनका गोचर काफी अच्छा है और 22 अप्रैल के बाद भी गोचर की दृष्टि से दूसरे भाव में गुरुदेव का गोचर अच्छा माना जाता है। गुरु का गोचर अच्छा है, लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण ये गुरु चंडाल योग बनेगा गोचर में। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखकर चलें कि 22 अप्रैल तक आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, आपकी संतान के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, संतान कोई ना कोई उन्नति कर सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। 22 अप्रैल तक अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अगर आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं उनको कोई ना कोई साथी भी मिल सकता है। खासकर 22 अप्रैल तक का समय ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी कोई बातचीत कहीं शादी की चल रही है, कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है, तो बातचीत प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है। अविवाहित लोगों को वैसे इस वर्ष साथी की तलाश पूरी हो सकती है। दूसरे भाव में भी राहु का गोचर विवाह के लिए कोई बुरा नहीं है, तो बातचीत हो सकती है, आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु के गोचर के परिणाम मिल सकते हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। भाग्य का साथ भी आपको अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। बाकी समय आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब दूसरे भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा तो उनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो देखने वाली होगी। पंचम दृष्टि जो होगी वो उनकी आप अगर देखें तो जो छठे भाव पर हो जाएगी 22 अप्रैल से मीन राशि में जब आ जाएंगे, और अष्टम भाव पर दृष्टि हो जाएगी और दसम भाव पर दृष्टि हो जाएगी। कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, वहाँ सफलता मिल सकती है। आप व्यापार कारोबार नौकरी में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अगर आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार है तो आपको वहाँ लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये दृष्टियाँ अच्छी हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो गुरु का गोचर कुछ इस तरह के परिणाम आपको दिखा सकता है। बात करते हैं राहु के गोचर की। राहु का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। मैंने बोला है आपको, धन के मामले में अचानक हानि, अचानक लाभ देखने को मिलेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। इन बातों का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। और केतु पहले तो रहेंगे आपके तुला में, यानी कि अष्टम भाव में, फिर सप्तम भाव में रहेंगे। तो वर्ष के अंतिम 2 महीने आपके वैवाहिक संबंधों में, आपके पार्टनरशिप का कोई व्यापार है तो वहां पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। यानी वर्ष के अंतिम 2 महीनों में आपको वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और आपने अगर कोई व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो उसका भी ध्यान आपने रखना बहुत ही आवश्यक होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं इन 4 महापरिवर्तन के, इन 4 बड़े ग्रहों के गोचर के। 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा वो इस तरह के कुछ परिणाम आपको दिखा सकता है। उपाय की बात करें, राशि स्वामी गुरु हैं तो आपको गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। वहां पर चने की दाल अर्पित करें, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जो स्नान करते हैं गुरुवार वाले दिन, तो आप पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। केसर का तिलक लगाएं गुरुवार वाले दिन, नहीं तो फिर आप हल्दी का ही तिलक लगा लें तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गाय की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इतने सारे मैंने उपाय बोले हैं, अगर ये कोई भी उपाय आप करते हैं तो इनसे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में 4 ग्रहों के आधार पर कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा
और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।